हेलो एवरीबॉडी। क्या आप लोग जानते हैं कि आप घर बैठे अपने फ़ोन से भी इंग्लिश सीख सकते हैं? जी हाँ, अब इंग्लिश सीखना इतना मुश्किल नहीं रहा। ना हमें पैसे खर्च करने की ज़रूरत है, ना कहीं जाने की। आप घर बैठे अपने फ़ोन से सिर्फ मूवीज़ देखकर और गाने सुनकर ही अपने इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही सिंपल एंड ईजी टेक्निक, जिसके थ्रू आप सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। ये टेक्निक मैंने खुद भी अप्लाई की थी और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छे से काम की थी। इट गेव ट्रिमेंडस रिजल्ट। तो मैंने सोचा मुझे ये टेक्निक आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए, एंड इसीलिए मैंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, जिस टेक्निक की मैं बात कर रही हूँ उसे मैंने 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। ओके, हर एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनना, और जो सेकंड पॉइंट है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो उसे तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ध्यान से सुनना और उसे बिल्कुल अच्छे से फॉलो भी करना। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि आपको ऐसी मूवीज़ देखनी है या वो टीवी शोज़ देखने हैं जिनकी इंग्लिश सबटाइटल्स हो। ओके, देखिए यूट्यूब पे आपको फ्री में कई सारी मूवीज़ मिल जाएंगी, हिंदी मूवीज़ मिल जाएंगी, साउथ इंडियन मूवीज़ मिल जाएंगी जिनके इंग्लिश सबटाइटल्स दिए होते हैं नीचे। तो आप उन मूवीज़ में से जो भी आपको अच्छी लगे वो देख सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आपको सबटाइटल्स वाली मूवीज़ देखनी है। और यहाँ मैं एक और पॉइंट मेंशन करना चाहूँगी। देखिए, अगर हो सके, अगर आपको थोड़ी बहुत बेसिक इंग्लिश आती है, इंग्लिश समझ लेते हैं, तो आप कोशिश करना कि आप इंग्लिश मूवीज़ देखें। इंग्लिश मूवीज़ देखने का बहुत फ़ायदा है, क्योंकि ना केवल आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर रहे हैं, बल्कि आप फॉरेन एक्सेंट को भी सीख सकते हैं, फॉरेन एक्सेंट को समझ सकते हैं। क्योंकि जो फॉरेनर्स का एक्सेंट है, अमेरिकन एक्सेंट एंड ब्रिटिश एक्सेंट, दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द इंडियन एक्सेंट। इंडियन एक्सेंट से ये बहुत ज़्यादा अलग है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप धीरे धीरे उस एक्सेंट को समझने की और उसके साथ यूज टू होने की आदत डाल लें। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, आपको इंग्लिश मूवीज़ देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कोशिश कर सकते हैं हफ्ते में टाइम निकाल कर 1-2 बार थोड़ा थोड़ा करके इंग्लिश मूवीज़ देखें। तो ये तो हो गया, मैंने आपको बता दिया कि किन मूवीज़ को देखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको बताऊंगी कि आपको मूवीज़ देखनी कैसे हैं, और यहीं पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करना है। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज़ ध्यान से सुनना। देखिए, मूवीज़ आपको ऐसा नहीं कि लगातार देखते जा रहे हो, आपको मूवीज़ क्या करना है, जैसे आपने एक डायलॉग सुना, फिर नीचे सबटाइटल होगा, आपको वो सबटाइटल रीड करना है अच्छे से ध्यान से, एंड देन स्टॉप द वीडियो स्टॉप कर देना। उसके बाद उस सबटाइटल को एटलीस्ट 3 या 4 टाइम्स बोलने की प्रैक्टिस करना। ओके, मन में नहीं, आपको एक्चुअली बोलना है। ओके, 3-4 टाइम्स बोलने की प्रैक्टिस कीजिएगा, और क्या होगा कि सबटाइटल्स रीड करते करते आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स मिलेंगे, सेंटेंसेस मिलेंगे, फ्रेजेस मिलेंगे। तो आप उन सबको एक जगह पे नोट करते जाइए। तो जब भी आप ये टेक्निक फॉलो कर रहे हों, ये एक्सरसाइज कर रहे हों, अपने साथ एक नोटबुक लेके बैठिएगा, जिसके अंदर आप सारे न्यू वर्ड्स और फ्रेजेस या सेंटेंसेस लिख सकें जो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो समझना। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि सबटाइटल रीड करना है वीडियो को पॉज करके, और उसे 3-4 बार बोलने की प्रैक्टिस करनी है। जो डिफ़िकल्ट लगे उसे नोट करना है, और ऐसा आपको बार बार करना है। ठीक है, तो जितनी देर तक आप कर पाएँ इस टेक्निक को फॉलो कीजिएगा। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लगे, बोरिंग लगे, और आपको बिल्कुल भी मन ना हो करने का। वो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये क्या हो रहा है, बट आप लोगों को धीरे धीरे करके आदत हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में आप 10 से 15 मिनट तक ये कर सकते हैं। मूवीज़ देखिए, उसके सबटाइटल्स रीड किए वीडियो पॉज करके, और फिर उसे 3-4 बार रिपीट किया, और जो डिफ़िकल्ट है उसे नोट कर लिया। नोट मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि जो आप नोट करेंगे वो आपको हमेशा याद रहेगा, और उसे आप बाद में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो नोट करने का तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। तो ये तो हमारा दूसरा पॉइंट, जिसमें मैंने आपको ये समझा दिया कि आपको एक्चुअली मूवी देखनी कैसे है। और तीसरा पॉइंट ये है कि देखिए, मूवी देखने का पर्पज़ एंटरटेनमेंट नहीं है, इंजॉयमेंट भी नहीं है, उसका पर्पज़ है इंग्लिश सीखना। ठीक है, आपका मेन फोकस जो है वो इंग्लिश सीखने पर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फिर आपको ना ऐसा लगेगा कि यार अभी मन नहीं कर रहा है, बाद में कर लेंगे ये काम, अभी हम मूवी देख लेते हैं। ये मेरे साथ भी होता था, क्योंकि हर चीज़ के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तभी जाके आपको वो चीज़ मिलती है
है ना। तो यहाँ पे भी प्रोसेस आप फ्रस्ट्रेटिंग लगेगी, बोरिंग लगेगी, तो आपको वो करने का मन नहीं होगा, आपको मूवी देखने का ज़्यादा मन होगा। लेकिन आपको अपने आप को कंट्रोल करना है, अपने आप को बिल्कुल काम रखना है, ठीक है, शांत रखना है। और आपको बोलना अपने आप से कि नहीं, मुझे इंग्लिश सीखनी है। मूवीज़ तो आप कभी बाद में भी देख लीजिए एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, बट इंग्लिश सीखने के लिए आपको ये टेक्निक फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने आपको बता दिए 3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट ये था कि आपको वो मूवीज़ देखनी है जिनके सबटाइटल्स हों। दूसरा पॉइंट ये था कि आपको सबटाइटल्स रीड करके उन्हें 3-4 बार बोलने की प्रैक्टिस करनी है, जो डिफ़िकल्ट लगे उसे नोट करना है। और तीसरा पॉइंट ये था कि मूवी में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका मेन फोकस अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना होना चाहिए, ठीक है। और चौथा पॉइंट ये है कि आप स्टार्टिंग में, जैसे मैंने आपको बताया कि 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इतना ही आप कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ये काम, मैं समझ सकती हूँ, बट धीरे धीरे करके आप उस टाइम को बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैंने क्या किया था, बिगनिंग में मैं भी 15-20 मिनट ही करती थी, उसके बाद धीरे धीरे मैंने उसको आधे घंटा बढ़ाया, फिर मुझे आदत पड़ती गई, तो उसके बाद तो मैं आराम से कर लेती थी, मुझे बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगता था, इनफैक्ट मज़ा आने लगा था वो करने में, ठीक है। तो वैसे ही आपको करना है, धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाते जाइए, धीरे धीरे आपको और अच्छा लगने लगेगा जैसे जैसे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होने लगेगी। और जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है, जब आप लंच कर रहे हैं या डिनर कर रहे हैं, उस टाइम पे आप इस टेक्निक को फॉलो कीजिए, वो बेस्ट टाइम है, क्योंकि आप लोगों को और भी काम होते होंगे। जैसे अगर आप स्टडीज़ कर रहे हैं तो आपको उसमें ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, तो आप ये अपने फ्री टाइम में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। लंच करते हैं तो 15 मिनट्स इसको प्रैक्टिस कीजिए उस टाइम पे, डिनर करते टाइम प्रैक्टिस कीजिए, एंड काफ़ी ईजिली देखना विदिन 1 और 2 मंथ आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये टेक्निक आपको कैसी लगी, और अगर आपको इससे बेनिफिट मिलता है तो प्लीज़ 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 कमेंट करके मुझे बताइएगा। और आपको कोई और हेल्प चाहिए तो भी आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में। एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर ऑल योर सपोर्ट, एंड प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।